भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। स्वर्गीय हरिंदर भैया और नीलम दीदी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो गया। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बहुत सुंदर चर्चा सरल भाव में कहानी के माध्यम से भोले जी के चर्चा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करे जाता नहीं। तो ये चर्चा के आप लोगों पूरा सुनब। देखिए गुरु भाई बहना, कथा को आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला, और पूरा कथा जब सुनब सभी तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। सबसे सरल और आसान तरीका है कहानी। कितना हो केहू के दिमाग कम होई, अगर ध्यान पूर्वक से सुनी तो कुछ आपके ज्ञान मिलबे करी। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये कथा नीलम दीदी और हरिंदर भैया जब छोट रहनी पाठशाला में पढ़े जाते रहनी, जननी की गुरुए से ज्ञान मिलेला, तो वहाँ के ऐसा ज्ञान आ गई। सोचली कि जब हम पाठशाला में पढ़े जाता नहीं तो गुरु से हमके ज्ञान मिलता, तो जे विधाता देव के देव महादेव के सृष्टि के रचयिता हई, अगर वहाँ के गुरु बना लिहल जा तो ये जीवन धन्य हो जाई। तो देखी वहाँ के प्रचार प्रसार कैली कि दुनिया संसार में सब लोग भोले जी के शरण में गइल बा। पूजा पाठ केहू के करी, लेकिन देव के देव महादेव के जरूर आप लोग गुरु बनाई। वह उद्धार करे वाला हई, वह संकट के निवारण करे वाला हई। तो देखिए गुरु भाई बहना, बहुत सुंदर चर्चा बा। आई कलयुगी सबके सुधार करे करतीन कहानी के माध्यम से आप लोगन के ये चर्चा सुना रहल बा। सब ये सुन के सभी सुधार अपने में करी। ये सास बहू के कथा है। देखिए सास कितनी अच्छी रहेली, आ बहू बहुत प्रताड़ित अपने सास के करेली, बेचारी के दम टूट जाला। और लड़की कंधा पर उठा के उनके श्मशान घाट पर ले जाली। बड़ी दुख के बात है। बेटी बेटा सब पैदा कैले रहेली, लेकिन जब पूरा कथा सुनब तब आप लोग के आनंद आई। बाद में समझ के क्या करी, अगर पहले समझदारी आ जाई तो अपने जीवन के आदमी धन्य बना ली। तो हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिख के भेजो। और जो हमारे चैनल पर नया होई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि रोज़ अच्छा वीडियो भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से हम डाले ली, तो आप लोग आसानी से सुन सकें और आनंद उठा सकें। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में शांति नाम के यादवान रहत रहली, और यादव जी रहना दोनों जनी बड़ा भक्ति भाव से भोले जी के भक्ति करे लो। तनिको मन में लालच ना रहे, बहुत अच्छा प्रकृति के रहल लो। बोलन के यह मन में रहे कि मनुष्य के जन्म कितना 84 लाख जोन के बाद मिलला, तो ऐसा कुछ भक्ति भाव कैल जा कि जीवन धन्य हो जा। लेकिन जनता बानी जौन पूर्व जन्म के बिगाड़ल रही तो ओके तो भोगही के बा। अब बेचारी के भोलेनाथ के दया से 2 लड़की भइल रहली और एगो बेटा पैदा भइल रहना। लड़किए जेठ रहली, तो जनता बानी लड़की जेकरे घर में पैदा हो जा वो बड़ा सौभाग्यशाली होला। लड़की लड़का में कोनो भेद ना रखे के चाही, केहू विधाता जेके दे देते के स्वीकार करे के चाही। लड़की घर के लक्ष्मी होली, आ लड़के भी ठीक ठाक हों, दोनों के रहल जरूरी होला। अब गुरु बहना इतना प्रेम अपने बच्चन से करत रहली, बड़ा प्यार दुलार देले रहली, आ प्यार दुलार के साथ संस्कार बहुत अच्छा देले रहली कि लड़की बड़ी सेवा भाव करना जब तक रहली। जब ले लड़की रहली तब बेचारी अपन जब करे योग्य भैली तो अपन शिव चर्चा में जहाँ कहानी खिस्सा सुने लो, आनंद उठावे, लड़की सारा काम धाम कल। बोले उनके भाग्य नसीब इतना अच्छा रहल कि बहुत अच्छा घराना में उनके रिश्ता तय भइल और विवाह शादी हो गई, अपने घरे चल गईली।
दोनों लड़किन के जब शादी हो गई तो सोचली कि अब लड़कों के कदी लड़का छोट रहना। जब लड़का के विवाह हो गई और लड़का के जब औरत आ गईली तब पहले ही के गुरु बहिना के आदत रहे कि माने अब सोचली कि बेटी चल गई बड़ी तो बहू तो आई गई बड़ी, अब बहू के अपरम्पार प्रेम करें तनिको फर्क ना रहे, वो बेटी समझे। अब बेचारी नहा धो के अब बुढ़ापा आइए गई रहल, शरीर थोड़ा भारी रहल, लेकिन काम धाम ना को पावत रही। जनता बनी जब शरीर भारी हो जाता और जब उम्र ढल जाला तो उठल बैठल दुश्वार हो जाला। अब बेचारी जैसे नहा धोला सोचली बहू बाड़ी तो घर में काम धाम करबे करिए, कहीं भी चर्चा होखे, कहानी हो, चर्चा प्रवचन होखे तब पहले पहुँच जा और सुने। क्या अब तो सब चीज़ निपकाय देले बाणी और बाकी खोची के जौन जिंदगी बा जनते बानी। पहले के मनई 100 साल जियत रहना हो, लेकिन अब तो 60-70 जात जात तक घंटा घर आए के बा। कब केकर टिकट कट जाए केहू के भरोसा नहीं खे। तो ऐसे गुरु जरूर बनाई, अपने जीवन के धन्य बनाई। अब बेचारी जो सपरा काम धाम करें अपन पूजा पाठ में चल जा, और जब पूजा पाठ में चल जा तो बहू के अच्छा ना लगे, बहू के संस्कार अच्छा ना रहो। जब तक बेटा रहे बड़े प्रेम भाव से अपने सास से पेश आवें, जब देखे तो मम्मी जी कहे मम्मी जी खा ली पी ली, और जैसे बेटा ना रहे तो कुकुरों ले बेहतर जिंदगी बना देले रही। अब बेचारी बाहर से सुचर्चा में से जैसे सुन के अली तो जनता है 3 घंटा के समय लगेला। अब 3 घंटा बैठ गईली, सोचली कि प्रसाद उसाद लेके घरे चलब, और जैसे प्रसाद लेके घरे अली चले ना पावत रही, लाठी लेके ठेगा। अब जैसे घरे अली तो कहताड़ी कि ये बहू हमके बड़ी जोर से प्यास लगल बा, तनी पानी पिया दे तबू। अब देखी बहू के तरीका, अली तो कह तरीका रे ते कहाँ गोल है, अरे सास तो माई के समान होली। अब लगली प्रताड़ित करे, लड़का रहना नहीं कि इतना दूर से घूम के आवत अरे तो के पानी नहीं मिला तो पानी नहीं खेले पावत, हाथी ऐसे दे बा कुछ ऐसे खाली खा ले बा घूमे के बा। अब बेचारी कुछ ना बोलत है, कहताड़ी ये बहू काहे ये तरह के बोलत अड़ू, अरे शरीरिया तो देखे के अर्थिन खाली बा, अरे कोई सुखा कोरी समैया बिताए के बा, लाठी लेके चल जानी, थोड़ा भजन कीर्तन सुने नी तो काहे कहते नेतर बोलत अड़ू। अब का कोई लगली लाते लाते मारे, कहतड़ी कि तो के पानी दी, तोर हाथ गोड़ कटावल बा, आवत अड़ू उतना दूर से माँ के पानी ना ले पावत हऊ। बेचारी क्या करें, टगर के गईली पानी भर के पी लेली। रोज के आदत यह रहे, रोज कहियो समय से भोजन नहीं दें, वह बासी खोसी जौन भी बचल रहे बड़ा मनसा तो वह कुकुरे कौरा खान खाना दें। तो देखी गुरु भाई बहन ऐसे रोज के जेकर आदत रही तो काम करबे करी। फिर गईली चर्चा में, घरे मन ना लगे, जनता बानी जब सास पतोही दुइये मनई के जर रही तो प्रेम पूर्वक बातचीत करे के चाहे, समय के अपन निभावे के चाहे, अच्छा बात सीख लेवे के चाहे कि आज बुढ़िया बड़ी बिहान नाई रही हैं तो के सिखाए के, वो सिखाए वाला ना रह जाई। लेकिन वो कबो अपने सास के पास बैठे नहीं कि समय बीत जा, बुढ़ापा ऐसा समय है कि नाती नतकुर बेटी बेटा जब लगे पास में बैठे न। यही से पहले से प्रचलित है कि भोजन एक साथ सब करेला तो 2-4 शब्द बातचीत होला, ज्ञान भी लइकन के मिलेला, प्रेम भी मिलेला, बहुत अच्छा लगेला। वैसे आजकल केहू के समय नहीं है, लेकिन जब भोजन पूरा परिवार जब इकट्ठा रहते एक साथे भोजन करे के चाहिए, आनंद आ जाला। अब गुरु बहिना जब गईली चर्चा में तो बेचारी बहुत दुखित रहे। अब इतना दुखित रहे कि अपन जीवन जौन है बोझ लगे। पति जौन रहना उनका बहुत संघर्ष कैले रहना, जेकर 2 बेटी हो जाई हैं, जब आमदनी ना रही तो दिक्कत तो रहबे करी। पति उनकर बाहर बेचारा अपन गारा माटी के काम करें, अब पैसा भेजें तो घर के खर्चा चले। अब बूढ़ा अकेले रहे तो के करे लगे बैठे, पतो ही हुए रहली तो बेचारी टोला मोहल्ला में तनी चल जाटो घर के तो वो गाड़ी के लौजा करें, सब के उस सम्मान दे, जहाँ जा तहाँ सब बैठा के कुछ न कुछ खिया दे, सब पूछे लगे कि काहे ये समय कैसन हो जाता रू। अब बेचारी इतना चिंतित हो गई लली कि
अब यह होके कि कब ई प्राण निकल जात हे भोले जी, और कब हम शिव धाम में पहुँच जाती। अभी जीवन बोझ लगता। जब आदमी घर के अच्छा रहे ना, तब माई बाप के उम्र बढ़ जाला। जब घर में कलह रहला तो ई शरीर भी अपने बस में ना रहेला। अब बेचारी फिर जैसे शिव चर्चा में से अली, अब बहुते भूख लगल रहल बेचारी की। दिनैये से कुछ खैले ना रहली, 3 बज गई रहे। अली तो कहली कि ये बहू, अरे हमके बहुत जोर से भूख लगल बा। कहली आ गईलू, एक थरिया बना के धैले बाणी अड़सा लो। कहली अरे काहे तारे बोला ताड़ू, कुछ दा पहले खा ली तब बाद में बोली है। कह दे तू हमके चप्पल सही ना बतियाव, इतना दूर से घूम के आओ ताड़ू, बहन के खैले के टाइम है। अब देखी गुरु भाई बहना हदे पार कर देहली। कुकुरे के हाड़ी फुटहा धैले रहली, जैसे बासी खोसी रोटी बचा तो कुकुरे के डारे करतीन धैले रहली। तो देखी गुरु भाई बहना वह रोटी लिया के अपने सास के खाए के देता रही। अब जब भूख लगल रहेला तो कहेला भूखे ले पतोहे के जूठे भला। इतना बेचारी के भूख लगल रहल और कुछ अपने जबान से बोले नहीं, कहे से वो शिव भक्त रहली। कबो उठपटांग अपने पतोहे के ना बोले। सोचे कि माई दादा अगर जबान से कुछ उल्टा सीधा निकल जाला तो लगू सकेला, आई वो लाए के करतो रहली। लेकिन वो सोचे कि हमके जौन तकलीफ देताड़ी यह देताड़ी, हम अपन जबान काहे खातिर खाली करी। अब बेचारी वही फुटहा हाड़ी में 2-3 दिन के बसियौरा रोटी धैले रहली और वह अपने सास के खाए के देताड़ी। कतड़ी ले खो। अब बूढ़ा का करे, डरे पकड़ लेली और वह रोटी लगली खाए। ई पेट बड़ा कौनो चीज के डेहरी कोठिला में अनाज रखी तब भरल पड़ल रह जाई, लेकिन हेती चुकी पेट भरेला नहीं। अबे खैले शरीर रही ना पाई। अब बेचारी लगली वह रोटी खाए, और जब रोटी खाए लगली तो बेटा में कौनो कमी ना रहे। गुरु भाई बहना तनिको कमी ना रहे। अब बेटा जब ये सब देखता ना रहना तो का जाने, जब ले बेटा रहे तब ले मम्मी जी ई कली वो किली कर। अब बेटा है ना तो कहता ना माई ई का करताड़ू, अरे ई कुकुरा का रोटिया तू खाताड़ू। अब देखी माई कितना अच्छा सोचली कि कुछ बहू के बारे में कहब तो कलह हो जाई, और पति पत्नी आपस में लड़े लगिया तो दुनिया तमाशा देखी। सारा जुर्म बुढ़िया सहत जाताड़ी, लेकिन कुछ ना बोलताड़ी। बेटवा आइला तो हाथे से छोड़ देला कि ये माई ई का करताड़ू, तू पागल हो गइल बाड़ू। माई कुछ ना बोलताड़ी तो बहू का कहताड़ी। गुरु भाई बहना ध्यान से सुनब कहानी में तो यह कुल रहस्य छिपल बा। कहताड़ी देखी न का ए मम्मी जी, अरे रोटिया तरौरा के दिहनी है कि कुकुरा के कौरा दे दी, तो देखी ना यहाँ का दिमाग जस बुढ़ा तानी सस पगला जातानी। ये रोटिया तो कुकुरा के खाए के देनी है, तो रोटिया खाता नहीं। अब बीमार पड़ जाए तो लेके भागे के पड़ी। तबो बे गुरु भाई बहना बूढ़ा कुछ ना कहताड़ी कि पति पत्नी के अपार प्रेम होला। अगर हम कुछ कह दे तो दोषी बनाओ और दोनों आपस में लड़े लगिया तो अच्छा ना लगी। जब लड़के प्रेम से रहना तब माई के भी सीना चाकर हो जाला। माई इतना जुर्म सहताड़ी कुछ ना कहताड़ी। बेटा हाथ से रोटी छोड़ लेना और फेंक देना, कहना माई समय से खाना ना खा लियल करो, कैसन हो जाताड़ू। कुछ ना बोली, कहली अरे बाबू बुढ़ापा। अब बेचारी के वह दिन के कांड अब उनके भुलात नहीं बा। बार बार गुरु जी से अपने आग्रह करताड़ी कि हे भोले जी के गुरु मान ले रही कि हे पिताजी आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्या हैं, हम शिष्या पर मदद करें। बहुते अत्याचार बहु करताड़ी। अब लगाता जीवन बोझ बन गई बा। शायद अब हम चंद दिन के मेहमान बाड़ी, अब हम बचब नहीं। अब बेचारी अपने लड़का से कहताड़ी कि ये बाबू लगाता अब हम ढेर दिन ना जाए, आ हमरे दोनों बेटी के बला दे तनी हम देख ली। अब मन के बात ही मन ही में बा। अपने हर औलाद करतीन माई बाप परेशान रहे ना, चाहे लड़की हो या चाहे लड़का। आ लड़की तो लाखों अरबों में रहली, जैसे सुने लोग वैसे माई से भेंट करे तुरंत चली आए।
अब बहू इतना नालायक रहली कि कबो बातचीत लड़कियन से ना करावे कि लड़की आ जाई हाँ तो 2 टाइम के खाना बना के खियावे के पड़ी। तनिको संस्कार नाम के चीजें ना रहो तो लड़की सब जब माई के तकलीफ दुख सुने तो भागल आवे न तो तरह ना आवे। अब बेचारी लाठी लेहली आ जैसे जनता बानी आगम मिलेला अब उनके आगम मिल रहल कि लगता अब जीवित ना रह पाई। जब अन्न मिलबे नहीं करी भर पेट भोजन ना मिली तो ये शरीर कैसे रही। अब बेचारी लाठी ले लेली और टोला में के एक ठो रहली उनके जेठान के पतोही बहुते अच्छा रहली, इतना संस्कारित रहली कि अपने सास ससुर के बहुत आदर सत्कार करत रहली और शिव भक्त रहली। वो ये जन बूढ़ा रहली इनके साथे वो पूजा पाठ में जा वो बहुते ज्ञान जनते बानी भक्ति लाइन में गईले से ज्ञान मिलेला। कथा में रहस्य बहुते छिपल रहेला तो अगर आदमी अपने के सुधारल चाहे तो बहुते कुछ सुधार कर सकेला। अब बेचारी जात रहली चल ही ना पावत रहली वो बेचारी अपने दुआरे पर झाड़ू मारत तड़ी को तड़ी कि मम्मी जी देखो न कान कहाँ गोइल बानी अती तो खाना खा लेती तो हम खैती। हर बहू के धर्म होला कि सास ससुर के सेवा भाव कली भोजन पानी करानी तो साथ में सास बहू बैठ के खानी तो कितना अच्छा लगेला। बहुत अच्छा रहली। जब देखली बूढ़ा के बड़ा उदास जात तो कहली कि अम्मा कहाँ जाता नहीं तबियत नहीं खे का ठीक गोड़े हर डारा तो गोड़े हर पड़े। बेचारी बैठा लेली कहली का कहीं ये बहनी अब अपने घर के निंदा पराए घर के हंसी का कहीं बहु बहुते दुख देताड़ी। पेट भर भोजन खाए के नहीं खे मिलत भगवान सब कुछ देले बाना लेकिन जैते इतना खरी कोटी सुनावेली कि पेटवे भर जाला। अब तो ये जीवन अपन बोझ लगता बेटी हमार तुहार मोबाइल बा कहली हो तो तनी हमारे बहनी लोगन के फोन लगा दे तू हम अपने बहनी लोगन से आ जैती लोग तनी मुलाकात हो जात। अब बेचारी उका कहली हमारू कि हम फोन तो लगा देव लेकिन हमार खाना बन गई बा पहले खिया दी। तो शिव भक्त में यह तो फर्क है। भोले जी प्रेम के भूखा हई ई नहीं कि सामान हेतना ले बरहो बिजन चढ़ा दी तो भोले जी खुश हो जाए। अरे पहले तो अपने आत्मा के शुद्ध रखी भोले जी के चरण में। इस शरीर तो उहाँ के दिहल है इस काहे खातिर के घमंड धन दौलत कोनो चीज के घमंड अभिमान न करी और गुरु बना के देखी कितना आनंद आवेला। वो इतना बेचारी दयालु रहली कि तुरंत खाना बनैले रहली ले आके उनके भर पेट भोजन करौली आ करौले के बाद फोन लगा देली कहली कि मम्मी ले अपने लड़किन से बतिया ली। अब वो लड़किन से अपने एक और बतियावत हई एक और मालूम पड़ा कि बेहोश हो जाइए कह तड़ी कि ये बेटी अपने माई के मुँह देखे खोकत लोगन चली आवो आ एक बार हम तो उनके देखल चाहत हैं शायद अब भेंट हुई या ना हुई। अब इतना बात जब केहू सुनी अपन औलाद वैसे ही जनता बानी कुछ अच्छा ना लगी। जैसे लड़की सुनली तब तो अपने में लगली सोचे कि भगवान भैया एगो बाने तो कबो फोनवे ना करने माई के तबीयत अचानक खराब हो गई वाला लगता। अब दामाद लोग बहुत भी अच्छा रहना अब अपने अपने पत्नी के लेके लोग पहुँच आए और वहाँ से खाना खा के जैसे अपने दरवाजे पर अली आ खटिया पर गिरली तो लगली आई माई आई दादा जनता बानी परानो इतना आसानी से नहीं निकलेला। जब सब केहू खुश रहेला सुखी रहेला अच्छा रहेला तो ये परान भी आराम से निकल जाला आ दुख तकलीफ ना होला। आ जब परिवार सही ना रहेला तो ये परानो जल्दी ना निकलेला बहुत कष्ट मिलेला। अब बेचारी इंतजार करत ताड़ी कि लड़की आ जाती तो तन देख लेती। अब बहू जब अली तो देखा ताड़ी कि खटिया पर सास गिरल बाड़ी तो दाना ना पानी को तड़िया गईलू माँ के तो के खाए पिए के टाइम ना मिला था लाठी ले ताड़ू एने ओने माँ ताड़ू आ घर में कौनो काम के न काज के दुश्मन अनाज के। अब देख लियो बेचारी के घटका लगल बा आ बहुत ताड़ा ताड़ी कहली हमके बड़ा तेज प्यास लगल बा तनी पानी पिया दे तू। कहली तो के हम पानी लेके बैठल बानी घूम के आओ ताड़ू पानी ना ले पाओ ताड़ू। अब सोचली मरते दम तक बहू एक बूंद पानी मुँहे में ना सास के डरली ऐसन ऐसन लोग बहू बाटी। अब बेचारी तड़फड़ा ताड़ी खटिया पर
आग तड़पड़ैते बड़ी तौले दोनों लड़की आ गईली कहतड़ी कि माई माई माई। कहली बहनी आ गईलू लोगन। जैसे मालूम पड़ा वो अपने लड़कियन के इंतजार करत रहली, बेटा तो ना जानी कहाँ गईल ना। अब जैसे लड़की अली लगली मुँह पकड़ के माई माई का हो गल तो के का हो गईल। अब जैसे खाली आँख से देखली तैसे प्राण पखेरु उड़ गई न और लगली लोग चिल्ला चिल्ला के रोए। जब चिल्ला चिल्ला के रोए लगली तब पतोई घर में से निकल के आवतड़ी। अब जब देखली लड़की तो कौनो लड़की जब देखिए तब गुस्सा हुई, समझ गईली कि खियोले बिना हमरे माई के मुँह देली। कहली ऐसन बात तू हमरे माई के हाथ न लगई है, तू हाथ न लगई है। आज तू माई के हमरे जीते जी मार ढरलू। यहाँ तक ना बतौलू कि माई के दशा बा, अगर ना तो के सफरत रहल तब भर कहले रह तू तो हमन के औलाद रहनी, बेटिया रहनी तक अपने माई के सेवा भाव कैले रहती, लेकिन तू हमरे माई के बिना भोजन के मार ढरलू। बहुत दुखित भैली लगली लोग चिल्ला चिल्ला दोनों जनी रोए। कहली कि बिना माई के जनते बनी नैहर में कितना हूँ धन रही, कितना हूँ बाप एमएलए अधिकारी रही हाँ, लेकिन बेटी अगर एक दिन के जाली तो एक दिन में एक वर्ष के समान बीतेला। माई के प्यार दुलार केहू ना दे पाई। अब लगली लोग रोए। ओकरे बाद जो हो जिनके जेठान के पतो ही रहली उहे खाना ना बेचारी खियौले रहली। सुनली तब भागल हो अली। अब वो अली तो उनहु के लगली ताड़े पतोहिया कि तू ही हमरे सास के ओनिए खाना उना खिया दे ताड़ू, बिगाड़ दे ताड़ू ऐसी वैसी। कहली देखो ऊ तो दूसरे घर के रहली है, तू तो अपन पतो ही रहलू न। तू खाना खियो तू तो काहे माई वहाँ जाके खाती, तू सम्मान दे तू तो माई काहे खातिर इन्ने उन्ने भोती। तू हमरे माई के हाथ न लगई है। अब किनारे क देली लगली छपटियाए। बहु बाद में एहसास भइल कि ऐसा नहीं करे के चाही। अरे सास तो घर में सास ससुर के जे सम्मान करेला वही घर में तो लक्ष्मी जी के वास होला। अब तो उनके केहू समझाए वाला भी ना रह जाई, अकेला रहबो कैली। तब तक लड़का भी आ गई ना। लड़का मुँह पकड़ के माई माई करता न। कहली का माई माई करता रह। अरे यह अगर ख्याल पहले कैले रहता तो आज हमार माई साथ छोड़ के ना गई रहती। माई के उम्र बढ़ गई। अब लगला वो पश्चाताप करे कि सारा गलती हमरे मेहरारू के है। अब हम ना रहेनी तो ना जानी का करेली। कहली कि अब पछता के का करबो। अब तो हम दोनों जनी मत लाश के हाथ लगई किनारे हो जा। तो देखी गुरु भाई बहना ये पे एक बहुत सुंदर भजन बा। इतना सुंदर देहिया बेकार शिव गुरु चरचन कइली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार शिव गुरु चरचन कइली। चरचन कइली शिवजी भजबो न कइली ओ। चरचन कइली शिव गुरु भजबो न कइली ओ। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार शिव गुरु चरचन कइली। घर ही में सासुर रहली कबहू न कदर कइली। घर ही में सासुर रहली कबहू न कदर कइली। कबहू न सम्मान दियली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार शिव गुरु चरचन कइली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार शिव गुरु चरचन कइली। घर ही में मंदिर रहल कबहू न पूजा पाठ कइली। घर ही में मंदिर रहल कबहू न पूजा कइली। इतना सुंदर देहिया
भइल बेकार शिव गुरु चर्चो न कैली, चर्चो न कैली शिव गुरु भजबो न कैली हो। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार शिव गुरु चर्चो न कैली। दुआरे पर भिखारी अइलै कबहू न भिक्षा दियली, दुआरे पर भिखारी अइलै कबहू न भिक्षा दियली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार शिव गुरु चर्चो न कैली। इतना सुंदर देहिया भइल बेकार शिव गुरु चर्चो न कैली। अब बाद में देखिए जी पहले नहीं संभरेला तो पछतावा के सिवा कुछ हो ना हासिल होला। अपने सास के साथे बहुत बुरा व्यवहार कैली, अत्याचार कैली। बेटी अइली लोग अपने कंधा पर उठा के, अब देखी सब कहेला कि दामाद ना लाश के छुएला, और दुओ बेटिया आगे बेटी बेटा बन के पकड़ लेली और पीछे दामाद लोग। फिर भी लइकवा त ना मानला और बहू के त किनारे कही दियली, कहली तू हाथ ना लगइह। लेकिन 5 जनी मिल के कंधा उठौला लोग, अपने माई के श्मशान घाट पर ले गए और अंतिम संस्कार कैले। अब बहू लगली सबके चरण में गिरे, भगवान भोले जी के मंदिर में गईली कि कहली कि हे पिताजी हमरे सब गलती के माफ़ कर दी, गलती तो हमार माफ़ करे योग्य नहीं है। हम बहुत अपने सास के प्रताड़ित करनी और ये हत्या के पाप हमके ना जानी अगले कर्म में का हमारे लिखल बा, हमके ऐसा ना करे के चाही। बहुत हम दुख अपने सास के देनी और अपने घमंड में इतना चूर रहनी कि कबो भिखारी के इतना दान पुण्य ना कैली और अपने इतना देवी जैसन सास रहली कि कबो कुछ अपने जबान से बेचारी ना कहली। लेकिन हम उनके बहुते शासत कैली। सत्य बात यह है कि बूढ़े अगर माई बाप का सेवा जे करेला, जे माई बाप के सेवा से वंचित हो जाला, वो कबो सदा सुखी ना रहेला। अब लगली पश्चाताप करे और भोले जी के भक्ति में उलीन हो गईली और भक्ति भाव करे लगली, अपने पाप के काटे करती। तो जबे सांझ बा तबे बिहान बा, अब बेटी अपने फर्ज के इतना अच्छा निभौली बेखूबी कि माई के लोग कंधा देली और कंधा दे के श्मशान घाट तक पहुँचौली। और काम क्रिया भी धूमधाम से बेटी दामाद मिल के कैलो। तो देखी बेटी बेटा में कौनो फर्क नहीं बाटे। बेटी जौन कह दिया वो बेटा बहू अभी सोचे के पड़ी कि करिया कि का करिया। ये सब वैसे नहीं बजे करे ज्ञान बा कि माई बाप का होला तो ओके समझाता। अरे उसे पूछी जे अनाथ आश्रम में जौन लइके बाड़ा जेकरे माई बाप नइखे, शरीर पर का गुजरता। अरे माई के प्यार दुलार तक केहू ना दे पाई। दुनिया संसार में रुपया पैसा से सब चीज़ खरीद लेवे, पत्नी लोगन के लाइन लग जाई, लेकिन माई हीरा मोती जवाहरात लेके खोजते रह जाए, लेकिन माई के प्यार दुलार और माई कबो ना केहू पाई, न माई के जगह केहू ले पाई। तो देखी गुरु भाई बहना कथा तो बहुत ही सुंदर बा, ए पर ध्यान दे, सभी अमल करी। जौन भी बहू बाणी अपने सास ससुर के कदर करे के सीखी, सभी अपने जीवन के धन्य बनाई। अगर मनुष्य के जीवन पौले बानी तो प्रेम पूर्वक से रह के देखी कितना आनंद आवता। ते हम कथा के ही विराम देत हई। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आई जा सजनी प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।